उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है उसको एसटीएफ ने बस्ट किया है। साफ तौर से फर्जी तरीके से हलाल का सर्टिफिकेट देते थे और कई तरीके के गोरख धंधों में शामिल थे जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ एडीजी अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सर, ये आपने जो गिरफ्तारी की है, किस तरीके के ये लोग थे, क्या कार्य करते थे और कैसे सर्टिफिकेट देते थे? फेक हलाल सर्टिफिकेट्स धन के बदले जारी करने के लिए थाना हजरतगंज में एक मुकदमा कायम हुआ था, जिसकी एसटीएफ को इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये जानकारी हुई कि कुछ कंपनीज ने ऐसे सेल्फ अपॉइंटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज से हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है जो किसी भी प्रकार से किसी भी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा ऑथराइज नहीं की गई थी इस कार्य के लिए। और इन कंपनीज ने इसके लिए धन भी दिया है। जब इन कंपनीज के कर्मचारियों से और उनके ओनर से उनका बयान लिया गया तो ये जानकारी हुई कि इन हलाल सर्टिफिकेट्स को देने के लिए ना कोई सैम्पलिंग की गई, ना कोई प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन किया गया, ना ही प्रोसेस वेरिफिकेशन हुआ और ना ही कोई साइट विजिट हुई। सिर्फ धन ले करके ये सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। तो एक प्रकार से ये सर्टिफिकेट्स पूरी तरह से फेक थे। उनमें कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी जिससे ये किसी प्रकार से सर्टिफाई हो सके कि ये प्रोडक्ट्स हलाल है अथवा नहीं है, अथवा उन्हें हलाल होने की आवश्यकता भी है या नहीं। इसके अलावा ये सेल्फ अपॉइंटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ कहीं से भी ऑथराइज नहीं थी इस प्रकार के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। जब हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसने कई कंपनीज़ को सैकड़ों प्रोडक्ट्स के लिए ये सर्टिफिकेट जारी किया है, उनके ऑफिस बेयरर्स से पूछा गया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि उनके पास कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है और ना ही उन्होंने कोई सैम्पलिंग की है अथवा कोई भी साइट विजिट या प्रोसेस वेरिफिकेशन किया है, और ना ही वो इस प्रकार की सर्टिफिकेट्स को जारी करने के लिए कहीं से भी ऑथराइज हैं। तमाम साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया है। ये ऑफिस बेयरर्स इसकी जानकारी इस प्रकरण में फाइनेंसेस की जानकारी भी नहीं दे पाए। उन्होंने ये जानकारी भी अभी तक नहीं दी है कि इस प्रकार से प्राप्त अवैध धन को कहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब इसको आगे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के फाइनेंसेस की जाएगी, तब इस पर और साक्ष्य प्राप्त होंगे। सर, ये जिनको सर्टिफिकेट देते थे उनसे कितना पैसा अमूमन लेते थे, और जिनको ये देते थे सर्टिफिकेट, उनसे क्या बिना चेक करे देते थे? क्या वो अवैध तरीके के जो बाल सप्लाई है उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व रहते थे, जो कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको पूरा लीगल कर देते थे? ये हलाल सर्टिफिकेट कहीं से भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सब बहुत कम प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। वो सिर्फ मीट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन हर प्रकार के प्रोडक्ट को और उसके हर सब टाइप को हलाल सर्टिफिकेट धन के बदले में दिया जा रहा था। क्योंकि इसके लिए कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, कोई इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। ये सर्टिफिकेट्स इन कंपनियों को ये डर दिखा करके जारी किए जा रहे थे, अथवा उन्हें मजबूर किया जा रहा था पेमेंट के लिए कि अगर वो सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं होंगे तो एक बड़ा कंज्यूमर सेगमेंट उनसे दूर हो जाएगा और ये कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी। सर, इस तरीके के और भी केसेस सामने आते होंगे। ऐसे में जो और लोग हैं, यानी कि जो शॉपकीपर हैं या बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, उनके लिए क्या हिदायत रहेगी कि वो अगर इस तरीके के सर्टिफिकेट, क्योंकि कस्टमर को बताते हैं कि नहीं आएंगे या ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा इस तरीके से, जिससे कि वो थोड़ा सावधान रहे? इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स जो हमें जानकारी हुई है कि तमाम रेस्टोरेंट्स आदि को भी जारी किए गए हैं। इस तरह के सर्टिफिकेट्स का कोई वैलिड कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है और पूरी तरह से ये अननेसेसरी फेक भी हैं और साथ ही अननेसेसरी भी हैं।
तो इस प्रकार के फेक सर्टिफिकेट्स पर धन व्यय करना और जो फाइनली उस धन को कंज्यूमर पे करता है इनडायरेक्टली, उस वो कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है। सर आखिरी सवाल है, जो लोग पकड़े गए हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या ये इसी तरीके से बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं और किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं? इनसे ये काफ़ी समय से इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स जारी कर रहे हैं और जब इनके पूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगी तभी जानकारी प्राप्त होगी कि ये धन कहाँ जाता था और उसका क्या इस्तेमाल होता था। सर इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं अभी? बहुत सारी सेल्फ अपॉइंटेड फेक एक्रेडिशन या सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। सभी के बारे में, सभी के संबंध में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनके विरुद्ध जब जैसे एविडेंस प्राप्त होगा विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद सर। तो अवैध रूप से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले पे 4 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। साफ तौर से बड़ा नेक्सस चल रहा था। आगे भी फाइनेंशियल जानकारी की जा रही है कि इसका जो पैसा है वो लेन देन किस तरीके से होता था और कंपनियों को किस तरीके से ब्लैकमेल या किस तरीके से उनको प्रलोभन देके ये सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा था। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।